हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैं आपको वह पारिवारिक एवं सामाजिक कहानियाँ सुनाता हूँ जिन कहानियों से हम शिक्षा ले सकें। तो इस बार हमारे कहानी में जो देश की स्थिति बनी हुई है उसमें एक बार बार नाम आता है अजीत डोभाल। तो उनके ऊपर ही कहानी सुनाऊंगा। कश्मीर के पहलगांव में हाल में हुई आतंकी हमला के बाद राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल एक बार फिर सुर्खियों में है। इंडियन जेम्स बॉन्ड के नाम से मशहूर डोभाल की जाबाजी के कई किस्से हैं, लेकिन सबसे रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाला कहानी उनके पाकिस्तान में बिताए 7 सालों की है दोस्तों। इस दौरान वह एक मुसलमान के बेस में अंडर कवर एजेंट बनकर रहे और दुश्मन देश को कानों कानों तक खबर नहीं हुई। अजीत डोभाल की यह कहानी सिर्फ जासूसी की नहीं, बल्कि गजब के धैर्य, समझदारी और चतुराई से भरी रही। खुद डोभाल ने एक इंटरव्यू में इस खतरनाक मिशन का एक पहलू उजागर किया है। जब वह पाकिस्तान में उनकी पहचान लगभग उजागर होने वाली थी, तो दोस्तों आगे कहानी सुनिए क्या होता है। तुम हिंदू हो क्या? जब पकड़े जाने वाले थे डोभाल डोभाल ने बताया कि एक दिन जब वे लाहौर की मस्जिद से नमाज पढ़कर लौट रहे थे, तो बाहर एक लंबे चौड़े दाढ़ी वाले शख्स ने उन्हें रोक लिया। उस व्यक्ति ने डोभाल की ओर देखा और पूछा, क्या तुम हिंदू हो? ये सवाल सुनकर डोभाल पल भर के लिए चौंक गए, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर जरा सी भी सिकुड़न नहीं आने दी और बड़ी शांति से जवाब दिया, नहीं जी। इसके बाद वह अजनबी शख्स डोभाल को पास के कमरे में ले गया और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। उसने फिर से कहा, देखो, मुझे सच बताओ, तुम हिंदू हो? डोभाल ने फिर इनकार कर दिया। तब उस व्यक्ति ने कहा, तुम हिंदू हो क्योंकि तुम्हारे कान छिदे हुए हैं, क्योंकि कान छिदने की परंपरा केवल हिंदुओं में ही होती है। जब खुला एक और राज अजीत डोभाल जी का। डोभाल ने अपनी पहचान छिपाने के लिए कहा कि वह पहले हिंदू थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम अपना लिया है। इस पर वह व्यक्ति बोला, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। वह घबराया तो उन्होंने कहा, घबराओ मत, मैं भी हिंदू हूँ और ये एक मौलाना बनकर रह रहा हूँ और सामने वाली मस्जिद में नमाज पढ़वाता हूँ। ये सुनकर डोभाल हैरान रह गए। उस शख्स ने अपनी अलमारी खोलकर दिखाई, जिसमें छोटी सी भगवान शिव की मूर्ति रखी हुई थी। उसने बताया कि वह रोज छिपकर भगवान की पूजा करता है। उस शख्स ने डोभाल को सलाह दी कि वह अपनी पहचान छिपाए रखने के लिए कान की सर्जरी करवा लीजिए, ताकि छिदे हुए कान के निशान मिट जाएंगे। फिर अजीत डोभाल जी ने पहचान छिपाने के लिए अपने कान की सर्जरी करवा ली। इस चौंकाने वाली घटना के बाद डोभाल ने अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए कान की प्लास्टिक सर्जरी करवा ली, ताकि उनका राज छुपा रहे। पाकिस्तान के अंदर रहकर उन्होंने आतंकवादियों की हरकतों पर पैनी नज़र रखी, उनके हथियारों के ठिकानों का पता लगाया और भारतीय खुफिया एजेंसियों को कई महत्वपूर्ण जानकारियां भेजी, जिसने देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाई। ये किस्सा दिखाता है कि देश के जासूस कितने जोखिम उठाकर काम करते हैं। तो मैंने 3 दिन पहले भी एक इसी तरह की एक महिला जासूस की वीडियो अपलोड करी थी अपने इसी चैनल पर, कि उसने भी कितना खतरनाक तरीके से अपने जीवन दांव पे लगाकर पाकिस्तान में जासूस की थी। और वहाँ पर उन पाकिस्तानी फौजियों के बीच में रहकर वह जानकारी हासिल करी। उस जानकारी की वजह से 1971 के युद्ध में भारत और जो पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसमें बांग्लादेश अलग से करवाया गया। तो उस समय आईएन जो हमारा पनडुब्बी है, उसको डुबोने की पूरी साजिश पाकिस्तान कर चुका था। उसकी प्रॉपर लोकेशन उस भारतीय जासूस महिला ने भारत को समय पर भेज दी,
जिसकी वजह से भारत ने उस पाकिस्तान के आए हुए रडार को तुरंत हवा में ही नष्ट कर दिया और भारत को विजय दिलाई दोस्तों। तो हमारे भारतीय जासूस के लिए हम सब सल्यूट करते हैं, अजीत डोभाल जी को भी और सहमत को भी। जय हिंद।